2 हमारे लेक्चर होते हैं, ठीक है। एक लेक्चर होता है कैडेट कॉलेज की तैयारी के वाले से, एक होता है आर्मी नेवी एयरफोर्स सीनियर जो बच्चे होते हैं उनकी तैयारी के वाले से। फिर इससे 2 चैनल हैं हमारे यूट्यूब के, एक का नाम सर इमरान है, दूसरे का नाम सक्सेसफुल। ये जो लेक्चर आप सुन रहे हैं सक्सेसफुल लाइफ पे, डेली वीडियो अपलोड नहीं की जाती हर चैनल पे, एक दिन छोड़ के की जाती है। एक दिन सक्सेसफुल लाइफ पे अपलोड की जाती है और दूसरे दिन सर इमरान चैनल पे, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। डेली करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। हाँ, डेली करना चाहूँ तो थोड़ी छोटी वीडियो बना दें 10 मिनट की 5 मिनट की, काट के तो डेली भी हो सकता है, लेकिन वो फिर लेक्चर में जो तसलसल है ना वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं एक दिन करता हूँ अपलोड सर इमरान चैनल पे और दूसरे दिन करता हूँ सक्सेसफुल लाइफ पे। आप भी उधर ही बैठ जाएं साथ सामने ही, ये भी हमारे स्टूडेंट हैं। लाइफ, मैंने बच्चों को ये कहा है, लाइफ किस चीज़ का नाम है? स्ट्रगल का। बस कोई कहता है ज़िंदगी खुशी का नाम है, कोई कहता है ज़िंदगी मौत की अमानत है, कोई कहता है ज़िंदगी गम है, ठीक है। कोई किसी ने क्या फ़लसफ़ी ने कहा है, किसी आप अपना एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे नज़दीक ज़िंदगी स्ट्रगल का नाम है। इम्तिहान तो है ही ना, दुनिया की ज़िंदगी तो है ही इम्तिहान, ये तो कोई शक नहीं है। इम्तिहान क्या होता है? स्ट्रगल है ना, एग्ज़ाम स्ट्रगल है कि आपने मेहनत करनी है। अगर मेहनत नहीं करोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे तो इम्तिहान में फेल हो जाओगे। तो स्ट्रगल करनी है, ये दुनिया बनाने के लिए भी और वो दुनिया बनाने के लिए भी, दोनों वालों से। तो ज़िंदगी में सही स्ट्रगल करनी है, अपने आप को बिल्कुल आपने, वो कहते हैं ना, कमर कस लेना, बेल्ट सही मजबूत बांध के, और इसमें जल्दबाजी भी नहीं करनी, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप। तो ज़िंदगी में आप इस सफ़र में कई लोग आएंगे, हमारे पास कई लोग आते हैं, कई लोग गए हैं, हज़ारों लोग इधर से अटैच हुए हैं हमारे साथ, कई बच्चे यहाँ हाथों से निकले हैं, कई लोग पेरेंट्स आए हैं, कहीं गए हैं, ठीक है, कई ज़िंदगी के तजुर्बात हैं। तो मकसद ये है कि हर एक के साथ हमने क्या करना है, अच्छाई करनी है। अगर आप ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, तुम अगर ज़िंदगी में आप चाहते हो कि अचीवमेंट हो, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, अल्लाह की ज़ात आपसे राज़ी होगी, ठीक है। अल्लाह की ज़ात उस वक्त तक राज़ी नहीं हो सकती जब तक आप अल्लाह की मखलूक को राज़ी नहीं करते थे, अल्लाह की मखलूक के साथ। और ये जो हम कर रहे हैं काम, बिज़नेस तो है ही है ना मेरा, ये चलो आते हैं बच्चे फ़ीस देते हैं, हम कमाते हैं, ये एक सिलसिला रोज़गार का लगा हुआ चलें। लेकिन अल्लाह का करम यह है कि ऐसा सिलसिला रोज़गार का अल्लाह ने लगवाया है जिसमें सुकून बहुत है। टीचिंग मतलब यानी कि ये बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ सीख जाते हैं, यहाँ से सीख के जाते हैं और ज़िंदगी में वो चीज़ काम आती है। ज़रूरी नहीं कि आप आर्मी नेवी एयरफोर्स में सेलेक्ट ही हो जाएं, सेलेक्ट हो जाना कोई बड़ा नहीं है, वो तो अल्लाह के करम नवाज़ी, चलो सेलेक्ट हो गया आप, ज़िंदगी बन गई। लेकिन जो आपका नसीब है ना, लिखा है, वो आपको मिल के रहेगा। किस्मत जो है अल्लाह ने जिम्मेदारी उठाई हुई है इसकी, रिस्क की। जो मखलूक है अल्लाह ताला रिस्क रोज़ी उसको दे रहे हैं, चाहे अल्लाह को मानता है नहीं मानता, अल्लाह की ज़ात को कोई मानता है या नहीं मानता, अल्लाह सबको रिस्क दे रहे हैं। अल्लाह की मखलूक, अल्लाह को तो पसंद है ना, अपनी मखलूक है अल्लाह की। अलग बात है कि अल्लाह को मानते हैं या नहीं मानते, या अल्लाह की नफरमानी करते हैं हम लोग, फिर भी अल्लाह ताला नवाज रहे हैं। लेकिन सुकून अगर चाहिए सही मानों में, तो हमने क्या करना है कि दूसरे को सुकून देना है। और ये बहुत बड़ी करम नवाजी होती है किसी पे, कि आप किसी को रोज़गार की तरफ ले जाते हैं। इस ज़माने में, आजकल बेरोज़गारी के ज़माने में, इस ज़माने में कि कोई बंदा आपकी वजह से अगर रोज़गार की तरफ चला जाता है, चाहे सोल्जर ही बन जाते हैं, ठीक है, या कोई भी नौकरी उसे मिल जाती है, किसी को रोज़गार भी तो लगाया ना आपने, तो बहुत बड़ा ये अजर है, नेकी भी है, सुकून भी है, और अल्लाह की ज़ात खुश भी होती है। नीयत आपकी ये होनी चाहिए, लेकिन सही तरीके से रोज़गार पे लगाएं, लाइन को सीधा रखें, गलत नहीं। जो बच्चे आपके स्टूडेंट्स हैं, जितने हमारे दोस्त एकेडमी चला रहे हैं, उनके लिए भी कि जो आपके स्टूडेंट्स, उनको यही आप सिखाया करें कि बच्चे आपने सही तरीके से सिलेक्ट होना है, शॉर्टकट तलाश नहीं करना, लॉन्ग रूट पे चलना है। क्योंकि स्ट्रगल है, ज़ाहिर है लाइफ स्ट्रगल का नाम है, अपने जोरे बाजू पे आगे जाना है। मदद किसकी होगी? अल्लाह की।
और अल्लाह ताला की ज़ात से सही अटैचमेंट होनी चाहिए। रिस्क तो आपको मिलना ही मिलना है। अभी आप फ्रॉड करके, झूठ बोल के रिस्क कमाओ, धोखा दे के रिस्क कमाओ, या हक हलाल तरीके से रिस्क कमाए, जो आपके नसीब में वो मिलेगा। ऐसे है कि नहीं ऐसा? जब आपके नसीब में, तो टेंशन किस बात की है, परेशानी किस चीज़ की है? मुंह क्यों आपको उतराऊँ, चेहरा क्यों उतराऊँ? इसलिए खुश रहना चाहिए बंदे को। रिस्क वादा तो अल्लाह ने किया हुआ है ना, मौत का एक दिन वैसे ही मुकर्रर है। डरना किस चीज़ से? मौत से डरना भी नहीं चाहिए। जो आपकी ज़िंदगी की सांसें लिखी हुई हैं, ठीक है, वो आपके नसीब में हैं। जिस दिन यहाँ से दाना पानी ख़त्म हो जाएगा, वो चले जाना है, फिनिश हो जानी है कहानी। लेकिन स्ट्रगल आपने अच्छे काम के लिए करनी है, बुरे काम के लिए स्ट्रगल नहीं करनी। दो रास्ते ना, एक शैतानी रास्ता है और एक रहमानी रास्ता है। तो अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक स्ट्रगल करोगे तो कामयाबी है इसमें। अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलेंगे तो कर देने वाली ज़ात किसकी ज़ात है? अल्लाह की ज़ात है। पहले मैंने बताया कि अल्लाह ताला दोनों जो है ना, जबड़ों के दरमियान जो है ना, मुंह में कुछ चीज़ आई होती है, नेमत अल्लाह की, छीनने पे कादिर है और देने पे कादिर है। तो पहाड़ों के सेंटर में भी छुपी हुई कोई चीज़ है, खजाना पड़ा है, वो आपको मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं ताकत नेकी की, नहीं ताकत बुराई की, अल्लाह की जब तक मर्जी ना हो। तो इसलिए लगातार कोशिश, और जो जितनी स्ट्रगल करता है उसको उतना ही मिलता है। लाइस लिल इंसान इल्ला मा साब। इंसान को नहीं कुछ मिलता लेकिन मासवास की जितनी उसने स्ट्रगल की, मेहनत की। अभी एक बंदा स्ट्रगल कर रहा है कि मैंने प्लाजा बनाना है, टारगेट रखा हो कि मैंने बनाना है, प्लाजा बनाऊंगा मैं। पहले उसकी सोच बड़ी होगी ना कि मैंने बनाना है प्लाजा, फिर स्ट्रगल करेगा उतनी ज़्यादा, कर लेगा स्ट्रगल तो उसको मिल जाएगी वो चीज़। मायूस नहीं होना चाहिए। एक बंदे की सोच में छोटी सी दुकान बनानी है, उतनी स्ट्रगल करेगा ज़्यादा। इस तरह बच्चे हमारे पास जो आते हैं, स्टूडेंट्स, अगर टारगेट रखे कि मैंने कैप्टन बनना है आर्मी में, तो उसके पीछे स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है। अगर टारगेट आपने रखा है कि नहीं मैं कैप्टन नहीं, मैं एयरमैन बनूंगा या सिपाही या सोल्जर बनूंगा, तो उतनी स्ट्रगल चाहिए फिर। अगर अच्छी चीज़ कमीशन है, CSS करना है अगर आपने, या PCS करना है, उसके पीछे स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है ना बच्चे। अभी जितने हमारे CSP स्टूडेंट अफसर हैं या दोस्त हमारे हैं CSP अफसर हैं, क्या कोई ऐसे थोड़ी प्लेट में दे दिया उसको बन गया, ऐसी बन गया, ऐसा तो नहीं है ना। जितने CSP अफसर होंगे काबिल लोग होंगे, चाहे वो पुलिस में ASP है, चाहे वो जिले का AC है या तहसील का असिस्टेंट कमिश्नर है, चाहे वो FIA में डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर में, ठीक है। CSS करके जो बच्चा उधर पहुंचा है, उसके पीछे बच्चे की मेहनत कितनी होगी, इधर सोचो, उससे पूछो ना मेहनत क्या की है। इससे जो आर्मी अफसर आपके जानने वाले दोस्त हैं, रिटायर भी होंगे, सर्विंग भी, हर बंदे के जानने वाला कोई ना कोई होते हैं, उनसे पूछो कि सर आपकी इसके पीछे स्ट्रगल कितनी है, PMA जाने के लिए कितनी मेहनत की है आपने। अब हर बंदे की अपनी स्टोरी है। बगैर स्ट्रगल तो अफसर नहीं बन गया ना बच्चे। वो अगर कहते हैं बगैर स्ट्रगल, वो पर झूठ बोल रहे हैं, ऊपर झूठ बोल रहे हैं ना कि बगैर स्ट्रगल बन गया। PMA में एक दिन स्ट्रगल है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में तो ट्रेनिंग इतनी टफ कराई जाती है, वो स्ट्रगल नहीं है क्या? 2 साल वहाँ ट्रेनिंग कराई जाती है, इतना टफ माहौल, उससे निकल के पहले सिलेक्शन इतनी मुश्किल। अभी आप देखें, अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने के बाद अपीयर होंगे तो कितने बच्चे आते हैं, कोई पहले टेस्ट में फेल हो जाते हैं, हालांकि मेहनत उसने की होती है, लेकिन वो सही रुख पे नहीं होती मेहनत उसकी। इंटरव्यू टेस्ट में फेल हो जाएगा, फिर एकेडमी में कोई बच्चा फेल हो जाएगा, कोई फिर फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाएगा, कोई इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, कोई बच्चा जाएगा, कोई नहीं जाएगा ISB तक। ISB में जाएंगे तो वहाँ बहुत से बच्चे ना ट्रीटमेंट होके आ जाते हैं, मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट नहीं आते नाम उनका, कुछ फाइनल मेडिकल में रह जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है? स्ट्रगल है, स्ट्रगल करनी पड़ती है ना। और फिर स्ट्रगल से भी बड़ी चीज़ की अल्लाह की करम नवाजी, ये बात भी याद रखिए। अगर मैं ये कहूँगा हम स्ट्रगल से यहाँ तक पहुँचे तो ये बहुत बड़ा झूठ होगा, जब तक अल्लाह ताला की रहमत की नज़र नहीं होगी। एक है ना नात है कि सदा करना तो मेरे बस में थी, मैंने तो सदा कर दी। वो क्या देंगे, ठीक है, खुदा की अज़मतें क्या हैं, अल्लाह का रसूल जाने, मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सुनी होगी नात ये। और रसूल अकरम का मकाम क्या अल्लाह जाने कितना बड़ा मकाम है उनका, है उसका मफहूम मैं बता रहा हूँ आपको। तो जब तक अल्लाह ताला की नज़र करम और नज़र रहमत और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की नज़र नहीं होगी तो कामयाबी नहीं हो सकती, ये याद भी रखिए। अल्लाह करम नवाजी फरमाते हैं, लेकिन करम नवाजी भी उसी पे होगी जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना। काफिर भी अगर मेहनत कर रहे हैं जो अल्लाह को नहीं भी मानता है, तो अल्लाह ताला देखो कितने अमेरिका और ये यूरोप की तरक्की कर गए हमसे आगे निकल गए, स्ट्रगल है उनकी, माननी पड़ती है वो बात। मुसलमान भी अगर अल्लाह की नफरमानी करेंगे या मेहनत नहीं करेंगे उस तरह जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिए तो पीछे रह जाएगा। इसलिए हमने क्या करनी है, शब रोज़ मेहनत करनी है, रिटायर कभी नहीं होना चाहिए ज़हनी तौर पे। जो बंदा ज़हनी तौर पर रिटायर हो गया ना वो रिटायर है, स्ट्रगल कर रुक गई तो आप रिटायर हो गए। कभी ज़िंदगी में ये ना लोगे बस अभी ख़त्म हो गए। हमेशा सर्विंग रहना है, एक्टिव रहना है, हर रोज़ आपने बेहतर करना है, जुस्तजू अच्छी रखें। मैंने इस चीज़ की जुस्तजू कर रहा हूँ, मैं अच्छे लोगों के साथ बैठें उठें, मजलिस सही रखें अपनी, कामयाब लोगों के साथ बैठें, नाकाम जो लोग हैं उनसे सीखो यार इबरत के क्यों नाकामी हुई है, तो अपनी स्टोरी सुनाएगा आपको मैं नाकाम इसलिए हो गया हूँ। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि अगर वक्ती तौर पे नाकाम हो भी गए स्टूडेंट किसी मरहले में, अगर स्ट्रगल जारी रहा कामयाब है वो शख्स। मोराल डाउन करके वो पर नाकाम है, कोई मसला नहीं है, फेल हो कोई बड़ी बात तो नहीं है, नाकाम हो गए एक से भी दोबारा करो, बार बार करें अप्लाई। इनिशियल के 3 चांस हैं, और फिर ये तो नहीं कि आर्मी में सिर्फ रिस्क लिखा हुआ है। ये जो अगर मेहनत यहाँ कर रहे हो सकता है आप मेडिकल में कोई किसी जगह पर आप सिविल में कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए, मेहनत ज़ाया तो नहीं जाती ना, मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती बच्चे। अभी जी के आपसे एक बच्चे ने मेहनत करके अंग्रेजी अपने ठीक की है, फ़र्ज़ करें इंग्लिश फर्स्ट बोल रहा है, क्या उसकी मेहनत ज़ाया जाएगी? वही मेहनत तो बाहर काम आ जाएगी। एक बच्चे ने मसल बना लिया फिजिकल कार करके तैयारी, क्या उसकी मेहनत ज़ाया जाएगी? फिजिकल तो फिट हो गया ना, कहीं भी किसी जगह पर सेहत तो अच्छी होगी ना उसकी। एक बंदे ने बोलना सीख लिया, बोलना उसको नहीं आता था, क्या वो नाकाम है? क्या वक्ती तौर पे बहुत ज़्यादा किस स्टेज में आर्मी नेवी और सेलेक्ट नहीं, बोलना सीखे तो कामयाब शख्स है, कहीं ना सिविल में आगे निकल जाएगा। तो इसलिए अपना वी करियर देखें, डेली अपना वो देखेंगे मेरा वी करियर क्या है, कहाँ मैंने स्ट्रगल करनी है, कौन सा मेरा वी करियर, ये कौन बताएगा? खुद अपना ज़मीर बताता है यार मुझे अब पता नहीं मेरी वीकनेस क्या है, उस फोकस करूंगा, फिर प्लानिंग करूंगा, फिर उधर स्ट्रगल करूंगा, इसको मैंने बेहतर करना है। जो कमी खला रह गई है उसको पुर करना है मैंने, इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा। क्यों नहीं कामयाब होंगे? इंशाल्लाह होंगे कामयाब। और साथ सदा करते रहना है, सदा अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ नहीं छोड़नी। सदा का मतलब दुआ है ना, छुप छुप के करते हो, महफिल में करते हो, वो एक राब्ता रखें अल्लाह की ज़ात से, वो बड़ा ज़रूरी है। दुआएं कबूल करने वाली ज़ात है। फिर अगर कबूल नहीं होती ना दुआएं, फ़र्ज़ करें किसी की डिले हो रही है, कबूल नहीं हो रही, उधर हमें सोचना चाहिए क्या वजह यार, क्यों नहीं हो रही, ये दुआ कबूल नहीं हो रही, ये नहीं हो रही दुआ कबूल, आज क्यों नहीं हो रही? उसके पीछे भी कोई हिकमत अमली होगी ना। खाने पीने में हराम तो नहीं खा रहे कहीं, हर चीज देखें कहाँ मैं गलती कर रहा हूं, कहीं हराम खोरी तो नहीं हो रही। हराम खाएंगे तो इबादत कबूल नहीं है, दुआ कैसे कबूल होगी? फिर ताजुद पढ़ो या जो मर्जी करो, जब हराम का लुकमा जा रहा है तो दुआ कैसे कबूल होगी? मुझे बताएंगे। इसमें बड़ा सख्ती करनी है अपने ऊपर। कोई चीज तो नहीं जा रही बॉडी में, पता होता है इंसान को, धोखे से पैसे तो नहीं खा लिए किसी के, मैंने फ्रॉड तो नहीं किया किसी का, झूठ तो नहीं बोला, या कहीं और तो मैंने चलते फिरते तो नहीं किसी के साथ ज्यादती कर दी। जैसे हम चलते फिरते रेडियो से उठा लेते हैं, बादाम मुंह में डाल लेते हैं या चने, वो भी तो हराम है ना, वो उसने परमिशन तो नहीं दी, आप क्यों खा रहे हो उसकी? एक ही चीज़ की
पकड़ हो सकती है, छोटी से छोटी चीज़ की पकड़ हो सकती है। ये बड़ा ज़रूरी है, इतना अल्लाह ताला की ज़ात से डरना चाहिए। फिर सदा करो, अगर पाक साफ हैं, नीयत साफ़ है, हराम का लुकमा नहीं जा रहा, कोई चीज़ बुराई नहीं है, फिर भी तौबा करो, यार अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे। हमें नहीं पता कि क्यों दुआ कबूल नहीं हो रही, फिर हो जाती है। वो तो अपने आप को हम करते हैं ना, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं या दूसरे दोस्त होते हैं अपने अजीज़ व कारब, दिल को तसल्ली देने के लिए कहते हैं इसी में बेहतरी होगी। जब चीज़ कबूल नहीं हो तो क्या कहते हैं, इसी में क्या होगी, बेहतरी होगी। तो अल्लाह ये भी तो कर सकता है ना, वो अता करके बेहतरी कर दे। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, सिलेक्ट नहीं हुई है, तो हम अब हौसला देने या बच्चे इसी में बेहतरी है, वो तो हौसला देने वाली बात है ना। जो आपका टारगेट है, जो जहाँ जाना चाहते हो, अल्लाह ताला वो दे के बेहतरी फरमा देना, वो तो हर चीज़ पर कादिर है कि नहीं? ऐसा मकसद तो यह कि चीज़ नहीं मिली आपको। CSS करना एक बच्चे की ख्वाहिश है कि मैं पुलिस में ASP बनूंगा, असिस्टेंट कमिश्नर बनूँ, मेहनत कर रहे हैं, नाकाम हो गए। हौसला देने वाले बहुत आ जाएंगे लेफ्ट राइट से, तसल्ली दे, सब्र देने वाले। लेकिन ये भी तो दुआ मांगो ना, अल्लाह ताला वो अता करके बेहतरी फरमा दे। ये क्यों नहीं दुआ करते हैं? तो ये अल्लाह ताला की ज़ात से इतनी आपकी दोस्ती होनी चाहिए कि अल्लाह से मनवानी है चीज़ें, अल्लाह से चीज़ें हमने मनवानी है कि अल्लाह ताला अता कर दे। और फिर ये कुछ टाइम ऐसे होते हैं ना, दुआ की कबूलियत के होते हैं। जुम्मे का दिन है, जिस तरह जुम्मे को एक घड़ी ऐसी होती है दुआ कबूल होती है। तहज्जुद का वक्त ऐसा है, दुआ कबूल होती है। फजर की नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं, कबूलियत की घड़ी है। असर और मगरिब के दरमियान बड़ा कीमती वक्त है, वज़ाइफ करने तो इसमें करें, दुआएं कबूल होती हैं। और वैसे भी अल्लाह ताला तो हर वक्त इधर है, इशारा की ज़रा करीब, हर वक्त सुन रहे हैं ना। अगर अल्लाह से आप इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से दुआ मांगो, किसी भी वक्त मांग लेंगे, किसी भी वक्त मांग लेंगे, लेकिन उसमें इखलास बहुत ज़्यादा होना चाहिए दुआ में। गिड़गिड़ा के, रो के, ठीक है, 2 आंसू गिराओ अल्लाह के हुजूर, फिर अपना गुनाहों की माफ़ी मांगें, फिर हाथ फैलाओ, ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ के, वो आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ करोगे तो क्यों नहीं कबूल होगी। लेकिन पहले ये देखें कि मैंने आराम तो नहीं कोई खाया, माफ़ी मांगे अल्लाह ताला की ज़ात से, दुआ भी कबूल होगी, कामयाबी भी मिलेगी, दुनिया में इज़्ज़त भी होगी। मुश्किलात आएंगी तो निकल जाओगे। ऐसे अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मुश्किलात ज़िंदगी में आती हैं, हम पे भी आएंगी, लेकिन निकल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकलीफ़ें आती हैं, निकल जाते हैं। जो मांगा है, मैं तो आप यकीन कर, रोज़गार किसी से बात कीजिए ना, रोज़गार की बात की, जो मांगा दिया अल्लाह ने। अभी मैंने बच्चों को बताया कि कितनी नौकरियाँ की हैं, मांगे ना अल्लाह से, मांगे अल्लाह ताला या अल्लाह करम फरमा दे। वार्ड में एक ही सीट थी, एक ही सीट थी सिर्फ, कोई सिफारिश कुछ भी नहीं था। अल्लाह से मांगे, अल्लाह या अल्लाह अता कर दे। मैंने किया, अता कर दे, अल्लाह ने दे दिया, अता किया। आर्मी में 2 ही सीटें थी जो मेरा सब्जेक्ट था, अल्लाह ने अता कर दिया। जहाँ जहाँ बाकी मैं नौकरियाँ करता रहूँ, अल्लाह ने अता कर दिया। तो क्या दुआएं कबूल होती रही ना? मांगते रहें, अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता रहे। तो आइंदा भी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ आते हैं, अल्लाह इनके बेटे को भी कामयाब फरमाए, निकल जाएगा इंशाअल्लाह। ये दोनों बच्चे भाई हैं, ये इधर काफ़ी अर्सा हो गया मेरे पास, यहाँ पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको भी कामयाब फरमाए, जो उनका टारगेट है वो मिले। आर्मी में टारगेट, अल्लाह ताला आर्मी में अता फरमाए। हम तो वही दुआ करेंगे जो उनकी ख्वाहिश है। इन बच्चों की ख्वाहिश है अल्लाह ताला इनको फ़ौज में कमीशन दे, अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए और उसी में वही चीज़ अता फरमा दे जो ये चाहते हैं। तो हर बच्चे के लिए दुआ करता हूँ मैं, जो हमारे सुनने वाले हैं या नहीं भी सुनने वाले, जितने अवाम हैं, अल्लाह की मखलूक, सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह की मखलूक पे करम नवाजी अल्लाह की हो, और हमें अल्लाह ताला मौका दे कि किसी की खिदमत करें। ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए ना, लाइफ का, किसी के काम आना है ज़िंदगी में। और मौत अगर मिलती है तो शहादत की मिल जाएगी। टारगेट बड़ा रखो, मरना तो सब ने है। तो ये दुआ करो अल्लाह ताला हमें शहादत की मौत से नवाजे। ये क्यों दुआ करते हैं? ये भी तो ख्वाहिश होनी चाहिए ना, अल्लाह ताला हमें सही शहादत की मौत
अता फरमाए, लड़ते हुए किसी का शहीद हो जाएं, जहाद करते हुए शहीद हो जाएं। अल्लाह ताला हमें मौका दे के हम आगे जाकर लड़ें कहीं किसी महाज पे, मिलत इस्लामिया के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए लड़ें। हम गर्दन कट जाए हमारी, रसूल अकरम की हुर्मत में कट जाए। आज उनकी मतलब समझ आई बात, उस परचम के नीचे कटे, कल फ़ख्र से कह सकें हुजूर अकरम संग मेरा उम्मती है। तो ज़िंदगी में क्या है, ज़िंदगी में स्ट्रगल है ना, ज़्यादा स्ट्रगल करो। और जो स्ट्रगल वाला बंदा दलेर भी होता है, वो डरता किसके, अल्लाह ताला की ज़ात से डरता है सिर्फ। और जो अल्लाह की ज़ात से डरता है तो दुनिया से नहीं डरता। फिर अल्लाह की ज़ात से डरने वाला शख्स दुनिया से नहीं डरेगा। जो दुनिया से डरता है, ठीक है, वो फिर ज़ाहिर अल्लाह से दूर है ना। ऐसे हमने ज़िंदगी गुजारनी है। और ज़िंदगी कोई पता नहीं। अभी कितने, कल मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें दिखा रहे थे, तस्वीरें दिखा रहे थे, जुनैद जमशेद की पिक्चर सामने आई कि दुनिया आमिर लियाकत की आई, यंग लोग थे, जुनैद जमशेद सिंगर जो था, बाद में तबलीगी जमात के साथ लोग, जुनैद जमशेद को जानते हैं ना आप लोग, जहाज क्रैश हुए शहीद हो गए। आमिर लियाकत को किसी ने शहीद कर दिया, कत्ल कर दिया, शहीद ही हुआ ना। अमजद साबरी को किसी ने गोली मार के शहीद कर दिया, कवाल थे, ठीक है। इस तरह मोइन अख्तर की पिक्चर सामने आई, उमर शरीफ की आई, जो एक्टर वगैरह टीवी में ज़ाहिर है कि देखते हैं, वो अपने फैमिली मेम्बर ही लगते हैं। कितने यंग लोग यहाँ से दुनिया से चले गए हैं। लेकिन जिन लोगों ने मेहनतें की हैं, सही अच्छे काम किए हैं, तो उनका नाम हमेशा जिंदा रहेगा, हमेशा नाम जिंदा रहेगा। और कोई काम हम अच्छा करके अगर चले गए यहाँ से दुनिया से, तो जब तक वो नेकी रहेगी, लोग फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा, सदका जारी है। तो ज़िंदगी इस रुख से सोचो। कोई भी काम करने से पहले सोचो कि यार इसमें आगे क्या है, जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें अल्लाह की रज़ा है कि नहीं है, अल्लाह खुश होगा कि नहीं होगा। अल्लाह की रज़ा को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। क्या ख्याल है सर? अल्लाह की रज़ा को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। ऐसा काम में नहीं करना चाहिए जिससे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात या अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और दो काम ऐसे हैं जो नबी पाक ने फरमाया कि दो बुराइयां ऐसी, झूठ और धोखा, उम्मत से निकल जाते हैं। नबी पाक उम्मत से बंदा निकल जाता है। आप झूठ बोलते हो, धोखा देते हो किसी को, तो देखें ईमान का सौदा कर रहे हैं, ईमान का सौदा कर रहे हैं। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। इन्ना शिर्कु ज़ुल्मुन अज़ीम, कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है। ये है कि नहीं? है सब शिर्क, कत्ल और बाकी गुनाह कबीरा के सामने है। जो तो हम मुसलमान हैं, ज़रा वो काम नहीं करना जो अल्लाह ने हुदूद की हुई है। हमारी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर लिमिट भी क्रॉस करते जा रहे हो, फिर कहते हैं दुआएं भी कबूल नहीं होती, फिर तो बात ठीक नहीं है ना। अपने अमाल ठीक करना चाहिए हमें। अमाल ठीक किए, अल्लाह से तौबा तैब की, इस्तग़फ़ार पढ़ते रहो ज़्यादा, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, दुरूशी पढ़ते रहे, नमाज पंज गाना, फ़राइज़ तो अदा करो ना, हाज़िर तो लगाओ ना। तो ये मेहनत भी काम आ जाएगी, ये मेहनत काम आ जाएगी, आप सेलेक्ट हो जाओगे, कामयाबी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। क्यों? है कि नहीं ऐसा? नॉन वर्बल के वाले से बच्चे कोई देखें, कोई सवाल नहीं आता नहीं, फिर भी देख लो। वो फीमेल आज नहीं आई बच्ची, तो मंडे को हम दोबारा ही करेंगे। ताकि अभी मैं आपको दूंगा बुकलेट वर्बल नॉन वर्बल की, वर्बल नॉन वर्बल की आपको भी दे देता हूँ मैं, जकी को दे दीजिएगा, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल इसमें अंदर भी हैं जो नोट्स इनिशियल के हैं, अलग से ही मैंने बुकलेट बनाई हुई है। आपने इसमें से कुछ पढ़ के आना है सफ़े में। वर्बल पढ़ लो सब, सारे वर्बल, वो ये तो कर लिया ना आपने, तो इसकी वर्बल पढ़ लो। मंडे को ये भी करेंगे नॉन वर्बल और साथ वर्बल भी करेंगे उस बुकलेट की, क्योंकि आपके पास 2 दिन है। और सारे पढ़ से तो 2 दिन में बहुत अच्छी बात होगी। और सारे, हाँ, जो चीज़ नहीं आती, मैं तो कहता हूँ सारे पढ़ लो, हर चीज़ पढ़ लो। जो चीज़ नहीं आती ना, वो टेक लगा दे, वो फिर हम यहाँ पे अकेडमी में कर लेंगे। इस तरह जकी को आपने कहें जो नहीं आती चीज़, फिर अकेडमी में बच्चों से रब्ता रखें, एक दूसरे को कोऑपरेशन करनी है। क्या करनी है?
नहीं आती, व्हाट्सएप ग्रुप आपके बने हुए आपस में करो व्हाट्सएप पर रब्ता करें, तो वो उसकी पिक्चर भेजेगा आगे से, और लेक्चर तो वैसे भी सुन रहा है ना बच्चा। कोई क्वेश्चन तो कर सकते हैं किसी किस्म का, कोई सवाल ज़हन में। जी हसनैन, आप पूछें क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन किसी किस्म का भी, लाइफ के हवाले से पूछ लें या किसी हवाले से भी, जो मेरा नॉलेज है मैं बताऊंगा। अल्लाह की ज़ात हमें जिस मकसद के लिए पैदा किया है, अपनी इबादत और अपनी हस्तियों के जिक्र और कुरान मजीद की 7 आयतें और अज़मत वाला कुरान अल्लाह ताला की ज़ात ने नाज़िल किया है, तो हमें उस ज़िक्र पाक को अच्छे तरीके से बागुज़र होकर जितना चाहे हम थोड़ा पढ़ लें, ज़्यादा पढ़ें तो बहुत अच्छा है, तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ें। देखिए बड़ी अच्छी बात की, जितने अच्छे तरीके से बात करोगे, वज़ू करेंगे, खुशबू लगा के पाक साफ होगे। एक वज़ू तो ये है ना जो हम ये करते हैं, एक वज़ू आंसू वाला भी होता है। बात आई है समझ? बच्चों की तरह रोएं अल्लाह के आगे, माँ क्या आगे रोता है ना बच्चा, चिल्लाता है, गिड़ाता है, अजीब सी कैफियत होती है, चीज़ नहीं मिलती कितना रोता है वो कैफियत कभी अल्लाह के आगे करो, कबूल होगी कि नहीं दुआ? रोना चाहिए। ज़िक्र मुस्तक़ाल जो हम इस तरह शुरू करेंगे पढ़ना, तो इंशाअल्लाह हमारे इस ज़िंदगी में हमें खुद ब खुद हमारी वो एक सिलसिला चल पड़ेगा, इस ज़िंदगी में अल्लाह हमें कामयाब करेगा, और आखिरत में भी ये ज़िक्र हमारे लिए ऐसे ही बाइस से मग़फ़िरत होगा। ऐसे ही कुरान शरीफ तो है ही नूर ना, कुरान मजीद की तिलावत, ठीक है, फिर हमें कुरान की आयत पे अमल करना, तर्जमे के साथ पढ़ना, ठीक है, और फिर विरद करना किसी उसका। लेकिन दुरूद इस्लाम बहुत बड़ा जिक्र है, बहुत बड़ी बात है ये दुरूद इस्लाम, नबी पाक इस्तिग़फ़ार करना, और हर वक्त ये जिक्र में होना चाहिए, हर वक्त इबादत में। ज़िंदगी ऐसी बनाओ कि हर वक्त सोए भी हैं तो इबादत कर रहे हैं, उठे हैं तो इबादत कर रहे हैं। ज़िंदगी ऐसी बन जाए तो क्या हर सांस इबादत हो, हर सांस ही इबादत हो। दुआ तो ये करनी चाहिए। तो इसके लिए हमें जनाजे भी पढ़ने चाहिए। हमने भूले हुए हैं ना मरना अपना। मोहल्ले में कितने ऐलान होते हैं, फलां फौत हो गया, फलां फौत हो गया, फलां फौत हो गया, हम जाते नहीं हैं। जनाजा भी पढ़ना चाहिए इबरत के लिए, याद रखने के लिए मौत को कि यार मैंने कभी ऐसे जनाजा नहीं पर कब्रिस्तान जाना चाहिए। कभी कभी कब्रिस्तान भी जाके विजिट करना चाहिए कि आखिरी मकाम क्या होगा। देखो ना, ये हमारा जिस्म है, जिस्म किस चीज़ का है? पानी है इसके अंदर, है मट्टी है, हवा है और आग है। मट्टी मट्टी में चली जाएगी, हवा निकल जाएगी, वैसे ही सांस निकल जाएगी, ठीक है। गर्मी वैसे निकल जाएगी जो हमारे अंदर है, हरारत जब रूह निकलती है तो। और आखिरी क्या चीज़ रह गई है? पानी। वो पानी में चला जाएगा, उड़ जाएगा, फिनिश हो जाएगा ना सब कुछ। हड्डियाँ भी ख़त्म हो जाती हैं, कब्रों में हड्डियाँ भी नहीं होती, मिट्टी खा जाती है ना, मिक्स हो जाते हैं। मेरा वजूद ही कोई नहीं है एक लिहाज से। सोचना चाहिए इस पर। हमने फिनिश हो जाना है। क्या हो जाना है? ख़त्म, कहानी मुक जानी है। इतनी ज़िंदगी हमारी तो हो गई है, गुजर गई है, थोड़ी रह गई है, ज़्यादा गुजर गई है। ये कभी मौत भी तो याद करनी चाहिए ना यार। मैं अगर धोखा दे रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ किसी के साथ, पैसों के लिए, दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत ख़राब कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्या लगा हुआ है मैं अपने टन टकों के लिए, हराम के लिए? हराम में तो सुकून नहीं है। अगर हराम खा के खाओगे ना, अंदर जाएगा भी सही, सुकून नहीं मिले, बीमारियां ही होंगी, लज्जत नहीं मिलेगी खाने में भी। नवाला खाया होगा, टेस्ट नहीं आ रहा, दूसरे को तो टेस्ट आ रहा है,
टेस्ट देने में ज़ात कौन सी ज़ात? अल्लाह की ज़ात। टेस्ट अल्लाह ले लेगा आपसे, जायके ही छीन जाएगा ना। उधर मैस में थे ना हमारे, वो मैस सेक्रेटरी थे मेजर साहब, कुछ लोगों ने कहा ये टेस्ट नहीं है, कहते हमें वो टेस्ट आता है, आप अल्लाह ने जायका ही ख़त्म की, वो टेस्ट ही ख़त्म किया, तो हम क्या कर सकते हैं? जायका ही छीन लिया अल्लाह ने। तो जायका कैसा होगा? आराम खा रहे हो तो कैसे जायका होगा? जायका तो करने ही आएंगे ना। हमें तो जायके आते हैं, ऑर्डर से खाता तो मुझे मज़ा आता है, मैं घर से खाता तो मज़ा आता है, हर चीज़ का मज़ा, दाल भी खाता तो मज़ा आता है, हर चीज़ का मज़ा आता है। जायके हैं, मुझे तो हर चीज़ अच्छी लगती है। तो कोशिश मेरी होती है कि हराम मिक्स ना हो जाए, कहीं हराम हो ही नहीं ज़िंदगी में, ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि हराम खाएं। तो आजकल तो हराम खोरी इतनी ज़्यादा है, पूरा कारोबार है ज़िंदगी, समझ नहीं आ रही, लोग क्यों नहीं समझते और किस काम पे लगी हुई हैं। फ्रॉड, धोखा, बस पैसे की हवस है, लेकिन वो फिर हवस ही रहती है, पूरी नहीं होती है। अच्छा, जो फ्रॉड करते हैं उसका पूरा नहीं होता, उसका हाथ ऐसे ही रहता है। दुनिया वाले को नहीं मांगना चाहिए कभी भी, अल्लाह से मांगना है। किससे मांगना है? अल्लाह से मांगो, जो जहाँ मांगने का हक है अल्लाह से मांगो, थोड़ा भी देगा, बरकत होगी उसके अंदर, बरकत की दुआ किया करें, अल्लाह ताला बरकत दे। और कोई क्वेश्चन तो करें मुझे, क्वेश्चन ज़रूर करो। अच्छा, जब तक नहीं करोगे हमें ख़त्म है, पेशावर जाना है, थोड़ी देर बाद निकलना है। सादैन मैं तो अपना मैसेज पहुंचाया नहीं, नेकी देख, जब तक वीडियो रहेगी ना तो आपको नेकी मिलेगी। और भी कोई कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं, वीडियो को हमने डिलीट नहीं करनी है। तो तमाम सबसे गुजारिश है कि आगे शेयर भी करें इस वीडियो को, अच्छी बातें हमने की हैं, अल्लाह में तौफीक दे अमल करने की। जी हसनैन, कोई बात कर दें अच्छी। ये बड़े अच्छे बच्चे हैं दोनों माशाल्लाह, अल्लाह करे कि दोनों शरीफ बच्चे हैं, अल्लाह इनका फ्यूचर अच्छा करे, हम दुआ करते हैं। दोनों भाई हैं ये। नहीं पता है जी। परेशान नहीं होना बच्चे के पता नहीं क्या हो जाएगा, बस मेहनत करो। आप लोग मेहनत जितनी कर सकते हो करो, और जो बच्चे सुन रहे हैं मेहनत करो, बस मजीद स्ट्रगल करें। जितना का स्पीकिंग देखें, आपने स्पीकिंग बेहतर करो, राइटिंग बेहतर करो, लिखने की प्रैक्टिस करें ज़्यादा, फिजिकल फिटनेस पे जोर दें। ठीक है, फिट तो मोमेंट भी वही अल्लाह को पसंद है जो फिट होता है फिजिकली, ढीला डाला नहीं पसंद, सुस्त। एक्टिव रहें, क्या रहें? एक्टिव रहना है। एक्टिव रहेंगे, सुबह की फजर की नमाज पढ़ोगे एक्टिव हो जाओगे, एक्सरसाइज करोगे एक्टिव हो जाओगे, हराम नहीं खाओगे एक्टिव हो जाओगे। ऐसा है कि नहीं है? तो एक्टिव खाता तो वही दाल रोटी है ना सारे, कुछ बच्चे बड़े फिट होते हैं, सही क्यों? रूटीन ऐसी बनाई हुई उन्होंने। जहन को एक्टिव रहना, माइंड की गेम भी बहुत है। बाल के मुरझा जाते हैं बच्चों का, जहन काम नहीं कर रहा होता, जहन को फ्रेश रखना है, एक्टिव रखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है पता नहीं मेरा क्या बनेगा। नहीं सोचना क्या है यार, अल्लाह ने जो देना है वो देगा अल्लाह ताला के साथ। परेशान नहीं होना, मेहनत करो, सही है, दुआ करें और मेहनत करें, नमाज पढ़ें, दुआ वालिदैन से दुआ लें, मायूस नहीं होना, बिल्कुल मायूस नहीं होना। मायूस तो इब्लीस हुआ ना, मायूसी की वजह से तो उसको सारा वो गुरूर और मायूसी, ये गुरूर नहीं लाना और मायूस नहीं होना। जिंदगी में कभी मगरूर नहीं होना। कामयाब अगर हो जाता तो ये नहीं कि मैंने बड़ी मेहनत की है, वो अल्लाह का फजल है, वो तो अल्लाह का फजल ही है ना। मेहनत भी उसी वही बंदा करता है जिस पर अल्लाह का फजल होता है, दुआ भी वही करेगा जो जिस पर अल्लाह का फजल होगा, जिक्र भी वही करेगा जिसका फजल होगा। अपने बस में तो कुछ भी नहीं है, उसमें लिखा होगा कि अल्लाह का फजल है तो वो कर रही है। क्या ख्याल है? तो अल्लाह के फजल, अल्लाह का करम जो है ना, ये रहना चाहिए बस। कोई आपके दिल दुखा भी दे, ज्यादती कर भी जाए, जुल्म कर जाए आपके साथ, तो बड़ा बड़ा जिगरा चाहिए माफ करना। माफ नहीं करते लोग, हम जिगरा चाहिए। जो बंदा सर जी उस बंदे को माफ कर देता है वही बड़ा इंसान, बहुत बड़ा ये जिगरा चाहिए, वो अजीम से सलूट कर दें माफ करने वालों को, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें। क्या कर दो? गिल्ट नहीं होगा, फिर अल्लाह की बरगाह में बंदा बड़ा बस मकबूल हो जाओगे। आपको इतना सुकून मिलेगा, किसी को माफ कर दो, दिल से माफ कर दो, कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़, ये भी मत कहो, बल्कि ये तो फिर ये कि अल्लाह ताला रगड़ा देने से
ये तो जब कहते हैं ना अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिए, ये तो ये बात अंदर से ये कह रहा है कि मैं अल्लाह ताला से ठिका कर रगड़ा दे। ऐसा है कि नहीं है? कहना ये कि अल्लाह ताला इसे माफ़ कर दे, मैंने माफ़ किया, अल्लाह तो वैसे करीम है कि मैंने माफ़ किया, अल्लाह ताला इस पर करम नवाजी फरमा, क्या कर दे, करम नवाजी फरमा दे। जो आप पे होंगे वो देखना अल्लाह ताला कितना करीम है, आप ऐसे बारिश रहमत की आएगी। हम माफ़ नहीं करते ना, जब कुछ हो नहीं सकता क्या कहते हैं, अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिए, धमकी दे रहे हैं। अभी अल्लाह जो है ना, इसको ये नहीं कहना चाहिए इस तरह। क्या ख्याल है सर? ये भी नहीं कहना चाहिए। आप कहें अल्लाह ने, अल्लाह को छुप के अल्लाह माफ़ कर, रात को सोने सारों को माफ़ करके सोएंगे। जिक्र अज़कार करते हो नहीं करते, सिंपल फ्राइज ही अदा करते जाओ ना, लेकिन लोगों को माफ़ करके सो, आपका दर्जा बहुत ज़्यादा है। पूरा दिन यहाँ तस्बीह चलती रहे, जिक्र करते रहो, लेकिन दिल में वो आपने किसी भाई के खिलाफ रखा हुआ है, बदला लेने वाला सिचुएशन है, फिर तो ठीक बात नहीं है ना, वो मकबूल बना नहीं बन सकता, अल्लाह का मकबूल नहीं हो सकता मेरा ख्याल में। मौलाना रसूल फरमाते हैं ना, खुश नसीब है वो शख्स जिसका इखलास सबसे बेहतर है। ऐसे ही है, और जो उससे लड़ाई नहीं करता है, ऐसे ही है, माफ़ करो बस। हम वो है ना लोग, एक बंदा मर गया, आपके दुश्मन मर गए, दुआ जब मांगते हो, फातिहा करते हो, क्या कहते हैं, अरवा कहते हैं ना, जब उसका चेहरा भी सामने आ गया, नाम फिर भी नहीं लेंगे, वो तो मर गया है, अब तो बख्श दो उसको, माफ़ कर दो। जिन्होंने आपके साथ ज्यादतियां की हैं तो उनको भी बख्शो ना, उनको भी दुआ करो, अल्लाह ताला फौत हो गया, अल्लाह ताला इसको जन्नत दे, इसे माफ़ करके, जो पढ़ा इसका सवाब इसको मिल जाए, इसको मिले, ऐसे पाक साफ हो जाओ। कोई लोग कहते हैं आप इतबार करते हो किसी यार बंदे, करो यार, मैं क्यों नहीं करूंगा, धोखा होता है कोई मसला नहीं है, फिर भी हमने इतबार करना है, हमने बच्चों को इतबार करना सिखाना है। इतबार वही करता है जो काबिल इतबार होता है। अगर आप ऐसा कोई नहीं कर रहा है इतबार, वो भरोसा तोड़ रहा है, ठीक है, आप तो ना करो ना, फिर आप और उसमें क्या फ़र्क होगा, जैसा वो है वैसे आप हैं, फ़र्क तो रखे ना, उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, अगले बंदे को भी कर सकते हो, बड़ी अचीवमेंट है। नहीं होता दुआ तो कर सकते हैं उसको, अल्लाह ताला दिलों को, या मुकल्लिबुल कुलूब, कल्ब किसे कहते हैं, कल्ब कहते हैं, ऐसे पलट देना, दिल पलट रहा है ना, धड़कन पलटती है, उलट पुलट होना, दिल उलट पुलट हो रहा है ना, धड़कन जैसे कहते हैं। ए कल्ब को पलटने वाले, या मुकल्लिबुल कुलूब, इनकलाब लाने वाले, इनकलाब, यहां से इनकलाब आया, ए कल्ब को पलटने वाले, पलट दे कल्बों को। तो कल्ब को कौन पलटेगा? अल्लाह की ज़ात। ये पढ़ा करो, या मुकल्लिबुल कुलूब, वजीफा करें इसके, दुरूद शरीफ पढ़ के, या मुकल्लिबुल कुलूब या कहारो, या मुकल्लिबुल कुलूब, या मुकल्लिबुल कुलूब या कहार। कहार किसे कहते हैं? उर्दू वाला लफ्ज़ नहीं है, कहार उर्दू में तो कहते हैं जबर करना, ये कहार अरबी का है, इसका मतलब गालिब है। क्या मतलब है? गालिब। उर्दू के कहार का मतलब जबर, कहर नाज़िल, कहर तो नहीं, अल्लाह तो रहमत नाज़िल करने जाते हैं। तो अल्लाह यहाँ कहार का मतलब अरबी ज़बान का, जिसका मतलब गालिब, गलबा जिसका है पूरी कायनात पे, दिलों पे, सब पे। ये पढ़ के जाओ ना, या अल्लाह से भाई या मुकल्लिबुल कुलूब, अल्लाह को उसके खूबसूरत खूबसूरत नामों से याद किया करें, अल्लाह को मनवाना है ना सब में। फिर दुआ करो, यार जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसका दिल फेर दे, जो टेस्ट ले रहा है उसका दिल फेर दो, इधर माइल हो जाए मेरी तरफ, अंदर चुने 100 बंदा सुने, ये बंदा ये है, इसको सिलेक्ट करना है मैंने, उसने क्या, उसकी क्या जरूरत है, अल्लाह ताला की ज़ात कर रही है ना। अल्लाह ताला जिस पर रहमत करना चाहता है, हाकिमों को मुकर्रर करता है, उसकी मदद करो। हाकिम उसके दिल में रहम आ जाएगा, उसके दिल में प्यार आ जाएगा, ठीक है। जो नफरत कर रहा है, फ़र्ज़ करें कोई, अल्लाह या मुकल्लिबुल कुलूब है, दिलों को फिरने वाली ज़ात है, इनकलाब जाएगा, नफरत मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे जुनूनी कैफियत तारी हो जाएगी ना उस पर, वो क्या बंदा तो यही है, इसी के पीछे जाने में होता ना ऐसे। अल्लाह ने डाला हुआ है ना, सबको अल्लाह ने डाला है। अभी हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे है ये बताएं?
मुसलमानों को सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत है? अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात और रसूल अकरम से ज़ात से, है कि नहीं? अल्लाह और अल्लाह के रसूल दोनों लाज़िम मलज़ूम है। अभी अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल में डाली हुई है कि नहीं? एक शराबी भी होगा ना, है मुसलमान, जब नबी पास में का नाम आएगा तो शराब को उधर करेगा और जान देने के लिए कुर्बान हो जाएगा, है कि नहीं ऐसा? अभी जो मोहब्बत डाली है अल्लाह ने हमारे सीने के अंदर रसूल अकरम, वो को निकाल सकते हैं, काफिर निकाल सकते हैं कभी? अगर आपको कोई कहे कि मैं खरब रुपए देता हूं, रसूल अकरम से मोहब्बत निकालेंगे? हम कट जाएंगे, लेकिन वो नहीं, रेड लाइन आ जाती ना यहाँ पे। खरब कम रुपए को ठुड मार देंगे, खरब नहीं कहीं खरब मिल जाए, लेकिन हुजूर अकरम से मोहब्बत फर्स्ट प्रायोरिटी है। अभी जो मोहब्बत डाली है किसने डाली है? अल्लाह ने डाली हुई है ना। हमें देखा तो नहीं वो हुजूर अकरम से, किसने देखा है? वो तो 1400 साल पहले गुजरे हैं, लेकिन दिल में इतनी कशिश और मोहब्बत माँ बाप से ज्यादा बढ़ के है। ये दिल में ये मोहब्बत डाल दी, किसने डाल दी है? अल्लाह की ज़ात डाली है। तो अल्लाह की ज़ात से अटैचमेंट जरूरी है, और अल्लाह की ज़ात की मोहब्बत अगर आपके दिल में होगी तो दुनिया वैसी मोहब्बत करेगी आपसे। अब जितने अकाबरीन गुजरे हैं औलिया किराम, नेक लोग, नेक हस्तियां जो हैं, अभी भी नेक लोग जो हैं, हम मोहब्बत करते हैं, देखते हैं मोहब्बत आती है। किसी नेक बंदे को दाढ़ी से रखी है, नूरानी चेहरा है, तो अच्छा ड्रेस और नेक, पता है यार बंदा ठीक है, मोहब्बत आती है कि नहीं आती? कि उसने लो अल्लाह से लगाई हुई है। तो अल्लाह से लो लगाई तो अल्लाह ताला अपनी मखलूक के दिलों में मोहब्बत डाल देता है उसके लिए। अल्लाह की करम नवाजी है ना ये। एक कुरान शरीफ की आयत है, मैं ये भी उसका तर्जमा मफहूम बता रहा हूँ। कुरान की आयत है, बहुत कुछ खर्च करने के बावजूद आप मोहब्बत नहीं डाल सकते, उल्फत नहीं डाल सकते दिलों में। उल्फत डालने में अल्लाह की ज़ात है। पैसे से मोहब्बत नहीं होती। आप किसी खर्चे कर रहे हैं, ठीक है, खर्चा बहुत ज़्यादा, उल्फत डालेगी कौन? अल्लाह की ज़ात। वैसे ही किसी से मोहब्बत हो जाती है हमें। माँ से मोहब्बत होती है कि नहीं होती? माँ और बाप या वालिदैन की अपने बच्चों से मोहब्बत कितनी फितरी चीज़ है, अल्लाह ने डाली हुई है। नामुमकिन को मुमकिन अल्लाह करते हैं। इसलिए जब आप जाओ तो या मुकल्लिबुल कुलूब या कहार, ये वजीफ़े दुरूद शरीफ अल्लाह से वैसे ही रो के दुआएं। इंशाअल्लाह ताला जो ब्रिगेड साहब है या करन साहब है, उसके दिल में इंटर होंगे वो कि बंदा यही है, इसको सेलेक्ट करने में। और किसी का दिल दुखाया हुआ है, पीछे लोगों को नाराज की हुई है, बदुआएं ली हुई है, तो आप बहुत मेहनत करके भी जाओगे ना, अगला आएगा दफा हो जाओ यार, तो मेहनत तो तुमने कुछ नहीं की। होता ना ये, रिजेक्ट कर देगा, फिर देखना चाहिए कि मैं क्यों हुआ हूं, क्या गलती की हुई है मैंने। इन बच्चों की नसीहत है जो मतलब के लिए तो अल्लाह से हम नहीं कर रहे, फर्जी मतलब के लिए वक्ती तौर पे। पर्चे शुरू होते हैं मिलिट्री का बच्चों के, कैडेट्स के पर्चों में 2-2 बजे तक नमाजें पढ़ रहे होते हैं, पर्चे से खत्म नमाजें भूल जाते हैं। क्या फायदा फिर है? मतलब के लिए कर रहे हैं ना, टेम्परेरी ना हो ना, पक्की और सच्ची मोहब्बत हो। मैं ये कहता हूँ कि हमारे दिल में, उस सीने में अल्लाह की जो मोहब्बत है सच्ची और पक्की हमेशा हो। ये अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह अपनी मोहब्बत को पेवस्त कर दे, ऐसे काम करवा कि आपकी मोहब्बत से बढ़ की मोहब्बत किसी की ना हो। सच्ची अमल, ऐसे अमल करवा हमसे, गलत जगह पे कदम ही ना जाए, बुराई की तरफ ध्यान किया उधर बिल्कुल अल्लाह रखी नहीं, उस तरफ बुराई की तरफ। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? फिर कामयाबी मिलेगी जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी। तो सदाएं करनी है हमने, सदाएं करनी है, सदा नहीं छोड़नी। चाहे क्लास के एंड पे बैठे हो ना, आखिरी आता है बच्चा, हाजिरी लगवा रहे, हाजिरी लगवाते रहें, हाजिरी लगवाते रहें। एक वाकया ना इस तरह के,
एक फ़कीर था, वो बातें करता रहा अपनी कितने साल, पूरी ज़िंदगी बाद में गुजार दी। उधर से फरिश्ते ने कहा कि तेरी कोई बात कबूल नहीं हुई, तेरी अल्लाह की बरगाह में कोई बात कबूल नहीं हुई। मस्जिद में उसने वो नाचना शुरू कर दिया खुशी से। सारे लोग कहे यार इसकी, लोगों को दुख हो यार, बेचारे इतने उठ उठ के बातें करता रहे और अल्लाह ने कोई कबूल नहीं की। लोगों ने पूछा कबूल नहीं हो फिर भी आप नाच रहे हो, खुशी से झूम रहे हो। उसने कहा इसको छोड़ो, कबूल हुई है या नहीं हुई, खुशी इस बात की कि उसने नजर मेरे पे रखी हुई है, महबूब ने मेरे पे नजर रखी हुई है, महबूब की नजरों में हूं मैं, तो महबूब की नजरों में तो होना है ना, महबूब की नजरों में रहना है अपने। तो हमारा मेन महबूब तो अल्लाह की ज़ात ही है ना। क्या ख्याल है सर? तो अल्लाह की नज़रों में रहना चाहिए, वो नज़र रखे, बस एक राब्ता रखना चाहिए अल्लाह के साथ। बाकी बात किसने बहुत कर ली है, बहुत पढ़ लिया, तो उसमें उसका कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का ही फजल था तो उसने किया ना। लाज़ दुरूशी पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।